बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज एक ऐसे नौजवान से मिलाना चाह रहा हूं जिसने जानवरों से मोहब्बत की इंतहा कर दी। मतलब लाखों रुपए की ऑफर ठुकरा दी उसने, लेकिन उसने एक बच्चे को अपनी माँ से जुदा नहीं होने दिया। ये वाक़या आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली के गांव गोजरबांडी का है। क्योंकि मैं खुद इस इलाके का रहने वाला हूँ, मैं इसलिए उस लड़के को पर्सनली भी जानता हूँ। तो उस गांव में एक चीता आ गया, उसके साथ कुछ बच्चे थे कि जब शोर और गुल हुआ, लोगों ने फायरिंग की, तो उसमें वो चीता तो भाग गया। उसकी फैमिली का जो एक बच्चा था वो वहाँ पे एक जंगले में फंस गया। इस नौजवान ने वहाँ पे जाके उसको रेस्क्यू किया। देखें जी, लेपर्ड जख्मी है थोड़ा सा, इसकी ट्रीटमेंट इंशाल्लाह होगी और इसके बाद ये नया मेहमान है हमारी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह भरपूर इसका ख्याल रखेंगे। और उसको वहाँ पे फर्स्ट एड दी, उसको ट्रीटमेंट दी, फिर उसको लेके घर आए और 2-3 दिन तक घर पे उसका ख्याल रखा उसको, जब तक वो ठीक, क्योंकि वो ज़ख्मी भी था वो बच्चा चीते का, तो इसलिए उसने उसको घर पे रखा, उसकी ट्रीटमेंट की, उसका ख्याल रखा। और इस दौरान मुख्तलिफ लोगों ने अप्रोच किया, उस मुख्तलिफ ऑफर्स दी, हम आपको इतने पैसे देते हैं, 12 लाख 15 लाख तक लोग घर आए कि आप ये हमें दे दें। लेकिन वो नौजवान बिल्कुल इस चीज़ पे बाजिद रहा कि नहीं, मैंने इसको नहीं देना, ये जंगली जानवर है, मैं नहीं चाहता कि कोई इसे कैद करके रखे, कोई इसे गुलाम बनाए, और उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। उसने जब तक देखा कि उसकी 3 दिन तक उसने ट्रीटमेंट की, और उसके बाद उस नौजवान ने उस चीते को जाके वापस उस लेपर्ड के बच्चे को जाके उस एरिया में छोड़ा जहाँ पे उसकी माँ 2-3 दिन से उसकी माँ वहाँ पे आवाज़ें भी आ रही थी उसकी, वो बड़ा ढूंढ रही थी उसको। तो मैं आपको उस नौजवान से आज मिलाना चाह रहा हूँ और उसी से पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ, कैसे उसने उसको पकड़ा, और उसके छोड़ने तक की कहानी सारी मैं आपको उसी की ज़बानी सुनाऊंगा। यकीन करें, जब से मैंने ये सारी स्टोरी सुनी, मैं इतना इमोशनल हो गया और मुझे इतना उस नौजवान पे फ़ख्र महसूस होने लगा कि यार इतना शानदार काम किया उसने। तो आप भी जो देख रहे हैं ये लोग, ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई हो सके, जो इस मतलब एक नौजवान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, और उसने 15 से 20 लाख रुपए की ऑफर ठुकरा दी सिर्फ कि नहीं कि मैं एक बच्चे को अपनी माँ से जुदा नहीं कर सकता। तो मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आपको लेके जाता हूँ और राजा इर्तज़ा से ये सारी स्टोरी सुनते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे। अच्छा इर्तज़ा, आप बताइए कि ये सारा मामला कैसे पेश आया, और ये आपकी ज़बानी हम सुनना चाह रहे हैं, जो लोग देखने वाले हैं वो आपकी ज़बानी सुनना चाह रहे हैं, तो आप इनको बताएं। सबसे पहले तो मैं उस रब का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे ये शर्फ बख्शा, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना ख्वाब भी पूरा कर सकूं, और मुझसे ये फरीज़ा भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरअंजाम दिया कि मैंने एक बच्चे को उसकी माँ के साथ मिलाया, और ये मेरे लिए जो है इत्मीनान का बायस है। तो हुआ कुछ यूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये पीछे मेरे ये जो टेरिटरी है, ये सर्दियों में यहाँ शेरों का लेपर्ड्स का बसेरा होता है, और सर्दियों में पीछे जो बर्फ़बारी होती है उसकी वजह से ये अपने शिकार के असूल के लिए इस तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पर जब इन्हें शिकार इस एरिया में नहीं मिलता तो फिर ये आबादी की तरफ आते हैं और अपना छोटा मोटा जो है वो गुजारा करने के लिए यहाँ शिकार करते हैं। तो बदकिस्मती से ये अपनी फैमिली के साथ था बचा, और जो है यहाँ पर जो आवाम इलाका थी उनको जब महसूस हुआ तो फायरिंग हुई, और उन्होंने शोर किया, तो उस वजह से जो इसके जो माँ बाप थे वो अलग हो गए और ये बच्चा जो है अलग रह गया। तो इसके ताक़ुब में जब लोग गए तो ये अपनी जान बचाने की खातिर थोड़ा आगे गया, और इस तरह ये एक जंगला सा था वहाँ पर एक घर के ऊपर वाली साइड पे, तो वहाँ ये जो है वो बेचारा ज़ख्मी हालत में कैद हो गया, और उसके बाद जो है वो ये ज़ख्मी भी हो रहा था। लोगों ने काफ़ी इसको जो है वो हर्ट किया। तो जैसे ही मेरे कानों तक ये ख़बर पहुंची तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर वक्त ज़ाया किए वहाँ पर पहुंचा और इसको रेस्क्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसको घर लेकर आया, इसकी जो ज़रूरी जो थी इसकी फ़र्स्ट एड वो मुकम्मल की, और उसके बाद इसको आप ये समझ लें कि कंफर्ट जोन में लाने के लिए मैंने इसे 2 से 3 दिन जो है वो अपने पास रखा,
اور جو ہے اس کے ماں جو ہے وہ تڑپ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی. اس دوران مجھے آفرز آئیں، بہت زیادہ آفرز آئیں، جو ایک یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی انسان میں سمجھتا ہوں کہ وہ پگھل سکتا تھا، مگر الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے اس میں سرخرو کیا، اور جو ہے میں نے اس کو صحیح سلامت رات کے پچھلے پہر جب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی ماں پھر سے اس کو ڈھونڈ رہی ہے، تو میں اس کو اسی کی ٹیریٹری میں دیر رات جو ہے وہ لے کر گیا اور اسے وہاں پر چھوڑا. ضمیر بھی مطمئن ہے اور دل بھی مطمئن ہے. لیکن ایک چیز ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ وائلڈ لائف جو محکمہ ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. یہ جنگلی حیات ہیں، ان کی بقا اور ان کی افزائش نسل ان کی حفاظت ہی پر منحصر ہے، اور جب تک ان کو ان کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو یہ اس طرح انسانوں کی آبادی میں آئیں گے، اور کوئی درندہ صرف اس کو جو ہے اس کا غلط جو ہے استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس کو جب میں نے رات کو چھوڑا تو وہ ابھی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے. وائلڈ لائف سے گزارش ہے کہ آپ عملی اقدامات کریں اور ان لوگوں جانوروں کی جو ٹیریٹری ہے اس کو سیکیور کریں، ان کی بقا کے لیے کوئی پراپر لائحہ عمل طے کریں تاکہ یہ جو ہے وہ انسانی آبادی کی طرف بھی نہ آئیں، انسانی جان کا بھی ضیاع نہ ہو، اور ان جنگلی حیات کی جو ہے وہ بقا بھی اپنی جو ہے اس میں جاری رکھ سکیں گے. تو بہت شکریہ جن لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی، اور مجھے کافی ساری جو ہے وہ محبتیں اور سلام موصول ہو رہے ہیں. تو میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ تمام دنیا کے تمام لوگ جہاں کہیں بھی جو لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے وہ اس کے بعد جانوروں سے محبت کریں گے اور ان کی عزت کریں گے. آپ نے یہ ساری باتیں اس نوجوان کی زبانی سنی، تو میرے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے، انہیں اپریشیٹ کیا جا سکے، تاکہ آئندہ اگر اس طرح کسی اور کو بھی اس طرح کا بچہ ملے تو وہ بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو دیکھتے رہیے گا، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.